आपकी जबान कितनी बड़ी है, आपकी जिह्वा से आपकी नाक आप छू पाए तो पता चलेगा। घर पे छू के देखिएगा, यहां नहीं। आप अपनी नाक को टच कर पाते हैं अपनी जिह्वा से? नहीं, ये दास कर पाता है। आपकी जबान शायद छोटी हो, मेरी बोलते बोलते बड़ी हो गई है। सोचिए, बड़ी जबान है इसलिए तो जिह्वा तक जाती है, नाक तक जाती है, टच होती है। मैं करके नहीं बताऊंगा, पर जाती है, अभ्यास है। सोचिए, मेरी जिह्वा बड़ी है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं आपका दिल दुखाऊं। जिह्वा बड़ी है इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी जिह्वा से गलत बोलूं। जिह्वा है, ईश्वर ने दी है तो मीठा बोलने के लिए दिया, किसी रोते को हंसाने के लिए है ये जिह्वा, किसी का सहारा बनने के लिए ये जिह्वा। कहते हैं जवान से आग भी लगाई जाती है और जिह्वा से बाग भी लगाए जाते हैं। आग लगाना है या बाग, आप अपने संस्कारों पर निर्भर है, ये आपके संस्कारों पर निर्भर है। इसलिए अभ्यास करिएगा, किसी का दिल ना दुखे। एक छोटी सी चर्चा सुना करके आगे बढ़ूंगा। एक राजा थे, मैं जो कहानी सुना रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा। एक कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे उसका जवाब मांगूंगा। बहुत ध्यान से। एक राजा था। राजा, चूंकि ठंडियों का सर्दी का टाइम था, तो राजा की सभा खुले मैदान में लगी थी। खुले मैदान में मंत्री संतरी सब बैठे थे, प्रजा भी बैठी थी। अचानक विदेश का एक जौहरी आ गया। उस जौहरी ने 2 हीरे निकाले और राजा के सामने चुनौती रख दी। राजा, ये 2 हीरे हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली है। आप और आपके जौहरी यदि असली को पहचान लेंगे तो मैं ये हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, और यदि नहीं पहचान सके तो हीरे की जितनी कीमत है उतनी कीमत का धन आपको हमें देना होगा। राजा को लगा कि जौहरियों के लिए हीरा को पहचान पाना कौन सी कठिन बात है। चुनौती स्वीकार कर ली। हीरा रखे गए, टेबल पे रख दिया गया दोनों हीरा। अब राजा ने जौहरियों को बुलाया, भाई जौहरी आओ देखो जरा। अब जौहरियों ने सारी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गए, पर दोनों ऐसे थे, एक से एक सा वजन, एक सी कटिंग, एक सी छिलाई, एक सी नक्काशी, एक सी चमक। जौहरी फेल हो गया। राजा साहब, ये दोनों असली लग रहे हैं, नकली का सवाल ही खड़ा नहीं होता। फेल हो गया। दूसरा जौहरी आया, दूसरा भी फेल, तीसरा, चौथा। राजा डरने लगे, राम राम इतना सारा धन चला जाए। राजा शर्त हार गए। बड़ी थू-थू हो गई राजा की। बताओ, जौहरी लोग हीरा नहीं पहचान सकते। तभी भीड़ से एक अंधा आदमी आया, बोला, राजा मैं भी आपकी प्रजा हूं, मैं आपकी लाज जाने नहीं दूंगा। आपका नमक खाया है, आप हमारे राजा हो। राजा की इज्जत प्रजा की इज्जत और प्रजा की इज्जत राजा की इज्जत। मैं हीरे की पहचान कर सकता हूं। राजा बोले, अब तुम क्यों मजाक उड़वा रहे हो? बड़े बड़े जौहरी आंख वाले तो पहचान नहीं सके, तुम तो अंधे हो, तुम क्या पहचानो? अंधा बोला, आप विश्वास तो कर लीजिए एक बार। ठीक है, विश्वास किया। उस अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में उठाया और उठाते ही पहले तो धूप में रखा हीरों को, आधा घंटे तक धूप पे रहने दिया, और उठाने के बाद कहा, राजा साहब ये असली है, ये नकली है। अब जिसने शर्त लगाई थी, जिसके हीरे थे, वो दंग रह गया, ये सच बोल रहा है, ये अंधा है, पर इसको हीरे की परख कैसे है? सारे लोग स्तब्ध रह गए। राजा बोला, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि असली और ये नकली है? तब उस अंधे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, राजा साहब जो हीरा होता है ना, उस हीरे को मैंने धूप पे रखा,
धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, और जो धूप में ठंडा रहा बस वही तो असली हीरा था। अर्थात जो असली हीरा होता है वो धूप में गर्म, और जो पत्थर होता है वो धूप में गर्म हो जाता है। ये पहचान है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कई लोगों को आपने देखा होगा बात बात पे गर्म हो जाते हैं, गर्म, गुस्सा, मुंह फूल जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप असली हीरा हैं या नकली हीरा है? असली हीरा वो है जो धूप में गर्म नहीं होता, अर्थात जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ठंडा रखे, वही असली हीरा है। और जो बात बात में गुस्सा दिखाए, बात बात में चिड़चिड़ाए, और वो ये कौन है? नकली है, गर्म हो रहा है। आप अपने आप को बताइए, असली है या नकली है? यदि बात बात पे गर्म हो रहे हैं आप, तो मैं कह सकता हूं दावे से कि आप पत्थर हैं। और यदि आपने उस दिन कहा था 20 गालियां सुन ली, विषम परिस्थितियां, आपको कोई गाली दे रहा हो और उस हाल में भी आप ठंडे हैं, आपका दिमाग ठंडा है, आप असली हीरा है भक्तों, असली हीरा है। बताइए, अपना परिचय दीजिए, असली हैं? गोल गोल असली हैं? आपको गुस्सा नहीं आता? आप विषम परिस्थितियों में भी, समुद्र अपनी गंभीरता कभी नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी गंभीरता नहीं छोड़नी चाहिए। बंसी बांस की बनती है। बंसी एक दिन अपना दर्द रो रही थी। बंसी कह रही थी, किसी ने कहा बंसी तूने इतना मीठा बोला क्यों? भगवान ने तुझे हाथ में थाम लिया क्यों? बंसी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझ पे 7 छेद कर दिए, फिर भी मैंने आज तक किसी को गाली, मैंने किसी का बुरा जब भी बोली हूं तो कड़वा नहीं, मीठा बोलती हूं। जिन्होंने मुझ पर छेद किया है, जब मैं बोलती हूं तो उनको भी नचा देती हूं, मैं मधुर बोलती हूं, इसलिए गोविंद मुझे अपने हाथ में धारण करते हैं। जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। देखो तो, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। काला होकर भी इतना सुंदर कोई है ना संसार में, तो केवल कन्हैया। बिहारी जी काले, जगन्नाथ जी काले, द्वारिकाधीश काले, रंगनाथ जी काले, तिरुपति वाला जी काले, कौन गोरा है? काले थे कन्हैया पर गोरी राधा काले कृष्ण पर मरती थी। तुम काले होकर भी पागल कर जाते हो। गोपियां बंसी से कह रही हैं, तुमने कौन सा पुण्य किया है? कहा बंसी ने, मैं मधुर बोलती हूं। आज से आप संकल्प लीजिए कि सदा क्या बोलेंगे? मीठा बोलेंगे। यदि आप कड़वा बोलेंगे ना, तो अगले जन्म में भगवान क्या करेगा? कैंची उठाएगा और आपकी जिह्वा को बीच से काट देगा और मेंढक बना के भेज देगा, फिर करते रहना टर टर। बढ़िया जिह्वा दी, तब तुमने मीठा मीठा बोला नहीं, कड़वा बोलते रहे। भगवान बोले तुम मेंढक बनाने लायक हो, तो जाओ टर्राते रहना। कई लोग टर्राते रहते ना, सीधी बात ही नहीं करते। कोई
ये सारे लोग मेंढक बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो टर्रा के बात करते हैं ना, कई लोगों की टोन होती है ना टर्राने की, ये सब मेंढक बनने की तैयारी कर रहे हैं, बरसाती मेंढक। एक बार सुई तो रात को आपको आवाज आने लगेगी टर 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 टर। ये सब सिलीगुड़ी के थे पहले, आज सिलीगुड़ी में मेंढक बने घूम रहे हैं। आप मत बन जाना, मैं आपसे गुजारिश प्रार्थना कर रहा है ना। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपने हमें पुकारा, हम चली गई, अब आपको छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकती, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, पर एक धर्म की बात तुम्हें बता देते हैं। तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अपने पुत्रों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ पति की सेवा करना, नारी का परम धर्म होता है पति की सेवा करना। भगवान ने गोपियों से कहा, पति भगवान होता है, तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। मैया जी आपके पति कितने हैं? हाँ हम मजाक नहीं कर रहे, कितने हैं? जिनका एक है हाथ उठाओ, जिनके एक है हाथ उठाओ। एक वाले हाथ उठा सकते हैं, जिनके दो हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, पति कितने हैं आपके? आपको नहीं पता, हम बताएंगे। आप कंफ्यूज हैं अभी तक, आप श्योर नहीं हैं, हम बताएंगे आपको। एक पति वो है, अच्छा भगवान ने अधिक चीजें, आंख कितनी है, कान, हाथ, पांव, अंदर किडनियां, पति भी दो। एक पति वो है जिसने मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, मंडप में फेरे लिए, वो आपका एक पति है, वो पति है। उस पति के पहले भी आपका ऑलरेडी एक पति था, उस पति का नाम है आप, और हम गाते हैं। आओ मेरे साथ गाओ, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय, किस विधि मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। ये आरती आप गाती हो ना, ये लाइन गाती हो कि छोड़ देती हो? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। ये बहुत आरती सब गाते हैं, याद भी है, पर फॉलो कोई नहीं करना चाहता। हम सबके दो पति हैं, अर्थात स्त्री का एक पति वो है जो मांग भरता है, एक पति, अच्छा वो पति जो मांग भरने वाला है वो तन का पति है, और आपके प्राणों का, आपके मन का तो परमात्मा ही पति था, और दूसरा कोई था भी नहीं, वही है आप सबका पति। इसलिए जब आपका पति, जिन माओ का, जिन बहनों का पति शहीद हो जाता है बॉर्डर में लड़ते लड़ते, वो वीरांगनाएं रोती हैं कि मेरा पति मर गया, मेरे पति मर गए। ना, आप रोया ना करो। हमारे देश की नारी कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस नारी का पति कौन है? जिसका पति मरेगा वो वैधव्य को प्राप्त होगी। पर इसने तो गोविंद को पति बनाया है, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। कृष्ण को अपना पति बनाया, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं। उसके नाम की मांग भरी, जिसके नाम की मांग कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी।
उसके नाम का मंगलसूत्र पहना जिसके नाम का कभी उतारना नहीं पड़ेगा, उसके नाम की चूड़ियां पहनी जिसके नाम की कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो स्त्री के दो पति होते हैं, एक ये पति, ये बिगड़ जाए तो दूसरा जिंदाबाद, ये ना सुने तो उसके दरवाजे दस्तक दे दीजिएगा, वो जरूर सुनेगा। अच्छा, ये तो रही स्त्रियों की बात। अब पुरुषों से बात करते हैं। आप पुरुष हो या स्त्री हो? जितने पुरुष बैठे हैं वो जवाब देंगे। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? क्या हैं आप? पुरुष हैं। पुरुष हैं ये। हम लोग पढ़ाई जो करते हैं ना उसमें यही लिखा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हम लोग पुरुष मानते हैं अपने आप को, बट याद रखिएगा जितने यहाँ पुरुष बैठे हम पुरुष नहीं हैं, हम सभी के भीतर एक स्त्री है। जिस स्त्री की बदौलत आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो स्त्री का नाम है आत्मा। आत्मा पुरुष है या स्त्री है, बस ये बताओ। आत्मा क्या है? आत्मा पुरुष, आत्मा होता है या होती है? बोलो। आत्मा होता नहीं है, होती है। यदि आत्मा होती है तो स्त्री हो गई। बुद्धि होता है या होती है? बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्री है, आत्मा स्त्री है। अब सोचिए, इसलिए तो कहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। याद रखना, हम सभी की आत्मा का पति परमात्मा है, इसलिए हम सबका पति है वो। हम सबका पति। और हम कौन है? हम सब स्त्री हैं। इस भाव से हम सब गोपी हैं। पुरुष भी गोपी है और स्त्री भी, क्योंकि आत्मा का नाम गोपी है। आत्मा का नाम क्या है? इसलिए भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। गोपी मीन्स पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। गोपी भाव है। तो भगवान कह रहे हैं देवियों अपने अपने पति को छोड़कर आई हो, जाओ। अच्छा, स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा कभी ना छोड़े। स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? बोलो जोर से, क्या होता है मैया? परमेश्वर। अच्छा नहीं लग रहा है कहने? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पति भगवान होता है। अच्छा, पति भगवान है तो क्या कभी भगवान से जवान लड़ाई जाती है? यदि पति भगवान है तो क्या भगवान से जवान लड़ाई जाती है? पति भगवान है तो भगवान की आज्ञा का सीधा पालन किया जाता है। चलिए, ये तो हुई स्त्रियों की बात। स्त्री को चाहिए कि वो पति को अर्थात पुरुष को भगवान माने, पति को भगवान माने। पुरुष का भी धर्म है कि वो स्त्री को देवी माने। जिस घर में नारी का सम्मान होता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर की नारी, जिस घर की नारी खुश प्रसन्न रहती है, हंसती मुस्कुराती रहती है, उस घर में लक्ष्मी माँ का, अन्नपूर्णा का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी नारी का अपमान पुरुष के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमेशा नारी का, कुछ पुरुष होते हैं वो नारी को अपने पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष होते हैं जो नारी को, महिला को अपने पांव की, तुम हमारे पांव की जूती हो। याद रखना, जो पुरुष इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि नारी पांव की जूती नहीं होती। आप गलत है यहाँ पे। नारी पांव की जूती नहीं है, नारी सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपकी लोक लाज की मर्यादा का ख्याल रखती है और आपकी नाक, आपका सिर कभी झुकने नहीं देती। ये वो नारी है जिसने आपके पुत्र को अपने गर्भ में स्थान दिया। आपका वंश, सोचिए, बेटा जब पैदा होता है तो बेटा पैदा होते ही नाम बाप का पाता है, पर पैदा किसने किया? माँ ने पैदा किया। वो बाप का बन जाता है। सरनेम किसका मिलेगा? बाप का मिलेगा।
माँ का क्या है उसके पास? माँ ने पैदा किया, बड़ा कर दिया, बाद में पिता उसको अपने ढंग से चलाता है। स्त्री कम नहीं है पुरुष से, पुरुष कम नहीं है स्त्री से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? साइकिल में दो पहिए होते हैं, जितना पीछे का पहिया महत्व रखता है उतना ही आगे का पहिया महत्व रखता है। स्त्री पुरुष साइकिल के गृहस्थी के दो पहिए हैं, इनमें कौन कम है कौन ज्यादा है मैं कंपेयर नहीं कर सकता। दोनों अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए कि पुरुष का सम्मान करे। हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी खटापटी हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सावधानी आपको रखनी होगी। जब कभी पुरुष कुछ कहा करे तो स्त्री को चुप रहना चाहिए, सहनशीलता बढ़ाओ, जमाने की मत सुनो, कम से कम अपनों की तो सुनना सीख लो। हम नहीं कहते तुम पड़ोसियों की सुनो, कम से कम अपनों की। याद रखना, अपनों की नहीं सुनेंगे ना तो आपके रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे। समेटना चाहोगे समेटेंगे नहीं। बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है तो भर के आती है। कई बार गृहस्थी में देखा गया है मैया जी, मेरी गलती नहीं होती फिर भी मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। ये आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा। कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। कभी पति से, कभी ससुर से, कभी सास से, कभी जेठानी से, कभी किसी से। गलती आपने बिल्कुल नहीं की, आप बिल्कुल कंफर्म है, फिर भी सॉरी बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब आप सॉरी नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं थोड़ी गलत हूं, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे भाई आप सॉरी बोलिए। यदि आपके सॉरी बोलने से आपके रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी बोलकर आप रिश्तों को बचाइए, अकड़ मत दिखाइए, रिश्ते टूट जाएंगे। और ये एक बार टूटे तो जुड़ेंगे तो सही पर गांठ पड़ जाएगी। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं। रिश्तों में कभी गलत फहमियां मत आने दीजिएगा। सास बहू की लड़ाई हो ठीक है, पति पत्नी की लड़ाई हो ठीक है, झगड़ा करिए, लड़ाई करिए, होता है सबके घर पे, परंतु बोलचाल बंद मत करिए। यदि आपने बोलचाल बंद कर दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कई बार पति पत्नी झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके बोलचाल बंद कर देते हैं, आपस में बोलते नहीं है। झगड़ा हुआ ठीक है, पर एक जन तो छोटा बन जाओ भाई, दोनों बड़े बनोगे कैसे काम चलेगा। एक छोटे बन जाओ, एक सॉरी बोल लो, कोई बात नहीं गलती हो गई, ठीक, चलो जीवन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी समझदारी जिन गृहस्थों के अंदर होती है उनके घरों में कभी झगड़े नहीं होते, मात्र थोड़ी सी समझदारी। और याद रखना मेरी माँ, यदि आप यूं ही झगड़ा करते गए, करती रही, करते गए तो आपके झगड़े का फायदा कौन उठाएगा? आपके झगड़ों का फायदा जमाना उठाएगा। कौन उठाएगा? जमाना। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप लोग ना अपना दुख पड़ोसियों के घर जाके बोलते हैं, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी ननद ऐसी। आप रो रो के बोलती हैं, मेरी सास, मेरी जिठानी, मेरी भौजाई, मेरी बहू, मेरी ऐसी। वो पड़ोसन भी रो रो के सुनती, अच्छा तेरी ऐसी है बहू सास, वो भी रोती है, आप भी रोती हो, दोनों गले लगे। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया आपसे आपका दुख सुनती है रो रो करके, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके दुनिया को बताती है किसके घर में ये चल रहा है। रो रो कर दुनिया सुनती है आपसे और हंस हंस कर जमाने में बताती है। इसलिए अपने घर का दुख कभी किसी और के घर जाकर रोइए मत, ये अच्छी गृहस्थियों के लक्षण नहीं है। आप पति पत्नी का झगड़ा हुआ है तो आप अपने झगड़े को केवल अपने तक सीमित रखिए। सास बहू का झगड़ा हुआ है, घर की बात बाहर मत जाने दीजिए। दूसरों को क्या फर्क पड़ता है कि आप लड़ो, प्यार से रहो, झगड़ा क्या फर्क, क्या पड़ी दुनिया को?
बताइए, आप मत बताइए किसी को अपने झगड़े की बात। कई बार तो रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं। एक सास मेरे पास आई और जब भी वो आए अपने बहू की निंदा करे, अब मेरी महाराज मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। मैंने कहा कि मैया एक काम किया करो, आप में से भी जिनके घर में सास बहू का झगड़ा ज्यादा है ना, वो मेरी एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले वो सुने, बहुओं को बाद में सुनाऊंगा। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले आप सुनो। आप जब पड़ोसन के घर जाया करो ना, तो अपनी बहू की ढेर सारी तारीफ किया करो। मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, बहुत सेवा करती है, पांव दबाती है, रोबोड़ी और बादाम का हलवा खिलाती है, भले वो तुम्हें बासी रोटी खिलाए, पर तारीफ करो। अब आगे सुनना, जब आप पड़ोसन के घर, रिश्तेदारों के घर अपनी बहू की तारीफ करोगे और कभी आपकी बहू पड़ोस में जाएगी, तब वो पड़ोसन कहेगी तेरी सास आई थी और तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी, तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी, तब आप अंदर से पानी पानी हो जाएंगी कि राम राम, जिस सास को मैं नमक रोटी खिलाती थी वो जमाने में ये कहती है कि मेरी बहू हलवा पूरी खिलाती है। वो बहू यदि थोड़ी भी अक्ल होगी उसके अंदर, तो आपके इस व्यवहार से वो बड़ी प्रभावित होगी कि जिसके लिए मैंने गड्ढा खोदा वो मेरे रास्तों में फूल बिछाए बैठे। इससे आपके रिश्ते क्या होंगे? मजबूत होंगे, टूटने की गुंजाइश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यही बात बहू करे, आपकी सास भले नमक तौल कर देती हो आपको, परंतु आप जमाने में जाओ तो अपनी सास की तारीफ करो, और वैसे भी बुराई करती हो तो फायदा क्या है उसका? क्या फायदा है उससे? आप देखिए मेरी माँ, कांटा जो होता है ना पांव में लग जाए तो दर्द भी देता है, पर दर्द देता है कांटा, पर दूसरे कांटे से उसी कांटों को निकाल दिया जाए तो दर्द हल्का भी होता है। जो कांटा दर्द देता है वो कांटा, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई होगी ही होगी, और जिसमें बुराई उसमें कोई ना कोई अच्छाई। सास अच्छी है तो बुरी भी होगी, बहू अच्छी है तो बुरी भी होगी। मैं किसी के लिए अच्छा हूं तो मैं किसी के लिए बुरा हूं। रावण किसी के लिए बुरा था तो किसी के लिए अच्छा भी तो था। रावण अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए अच्छा रहा होगा, जमाने के लिए भरा बुरा रहा होगा। तो पत्थर भी अच्छा और बुरा होता। पत्थर किसी को खोपड़ी में मार दो सिर फूट जाएगा, पर पत्थर से पत्थर घिसोगे तो आग भी प्रकट होगी, जो आपकी सर्दी गर्मी सर्दी दूर कर सकती है, रोटी बनने में आग सहायक है। ये सब अच्छाई बुराई सब जगह है। इस संसार में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो अच्छाई अच्छी है तो बुरी ना हो। ये देखो टाइल कितनी बढ़िया है, आप महंगे से महंगा मार्बल घर पे लगवाते हैं, टाइल्स घर पे लगवाते हैं, बहुत महंगी सी महंगी बहुत अच्छी लगती है, पर कभी कभी इसी टाइल्स में कोई फिसल जाए और उसके हाथ पांव टूट जाए तो क्या बोलता है? खराब है, इतनी महंगी लगवाई पांव हाथ टूट गया। तो जो अच्छी थी वो बुरी बन गई। कौन सी चीज कब अच्छी हो जाए, किसके लिए अच्छी हो जाए, कौन सी चीज कब बुरी हो जाए, किसके लिए बुरी हो जाए, कौन जानता है? सास बहुत अच्छी है, आप जमाने से कहा करो मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ है। कोई बात नहीं, आपकी सास आपको डांटती है, कुछ करती है, माँ समझ के माफ करो, माँ है तुम्हारी, माँ है वो, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों में ध्यान दोगे ना गृहस्थ जीवन में, तो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। घर टेंशन में चलेगा, और टेंशन जिस घर में होती है ना वो घर नर्क हो जाता है, नर्क। पैसों से ज्यादा परिवार में प्रेम की जरूरत होती है। सोचिए कि आप जिठानी देवरानी है, दो भाई हैं, आपके पति दो भाई हैं। सोचिए वो घर कैसा होगा सिलीगुड़ी में, जब आप अपनी देवरानी के बच्चों के लिए शॉपिंग करें, जब आप अपनी देवरानी के लिए मॉल जाएं और मॉल में साड़ी पसंद करें, किसके लिए? देवरानी के लिए, और देवरानी के बच्चों के लिए कपड़े पसंद करें, और वो देवरानी जब जाए मॉल तो अपनी जेठानी के लिए पसंद करें साड़ी, और जेठानी के बच्चों के लिए पसंद करे। बेटा जाए तो पिता के लिए कपड़े पसंद करे, पिता जाए तो बेटे के लिए कपड़ा पसंद करे, छोटा भाई जाए तो बड़े भाई के लिए कपड़ा पसंद करे, बड़ा भाई जाए तो छोटे भाई के लिए कपड़ा पसंद करे। सोचिए वो घर होगा या स्वर्ग होगा, जहां लोग एक दूसरों के बारे में सोचते हैं।
अपने बारे में ना सोचा जाए, अगर दूसरों के बारे में सोचा जाए। आप 4 सदस्य हैं घर में, 6 सदस्य हैं घर में, यदि आप अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचे और सामने वाला भी अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में सोचे, तो सोचिए आपके घर का प्रेम कैसा होगा, माहौल कैसा, वो घर क्या है। याद रखना मेरी माँ, घर में सोना चांदी फिट कराने से, घर को लग्जरी बनाने से घर घर नहीं होता। जिस घर में प्रेम होता है परस्पर, वही घर घर होता है, वही स्वर्ग होता है।